हेलो गाइस। आज मैं फिर से एक नया मनहुआ लेके आई हूँ। बहुत अच्छा एक ओमेगा वर्जन मनहुआ है। इसकी स्टोरी, यह किसका बच्चा है। विस्टन एक अल्फा है और यूजिन ओमेगा। वो कभी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से अलग हो गए। आज भी विस्टर को लगता है कि यूजिन का उसका पिता के साथ अफेयर था। रमी से छोड़े जाने के बाद यूजिन ने अपनी बेटी को पालते हुए अकेले ही जीवन यापन करने के लिए बहुत मेहनत की। उसने कभी भी विस्टन से दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं की थी। फिर एक दिन आग लगने से यूजिन को अपना अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा, जिससे वो और उसकी बेटी बेघर हो गए। अपने सबसे बुरे दौर में उसे पता चलता है कि विस्टन के पिता हेरोल्ड कैंपबेल ने अपनी वसीयत में उसके लिए विरासत छोड़ी है। वह कैंपबेल की जागीर में जाने का फैसला करता है। जब वे दोनों मिलते हैं तो विस्टर अब भी उससे नफरत करता है, जबकि यूजिन बस अपनी वसीयत लेकर वहां से जाना चाहता है। हेरोल्ड्स ने उसके लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा संपत्ति छोड़ी है, लेकिन एक शर्त के साथ। उसे विस्टर से शादी करनी होगी और 1 साल के अंदर बच्चा पैदा करना होगा। यूजिन ये सब नहीं करना चाहता था, पर उसे अपनी बेबसी की वजह से करना पड़ा। इसको मनहुआ स्टार्ट करते हैं। यूजिन अपनी बेटी एंजिना के साथ कैंपबेल की जागीर में गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है। उसके पिछले दिनों की बातें बताते हुए 2 महीने पहले पुराने अपार्टमेंट में लगी आग कुछ ही इस तरह की थी। सब कुछ जल गया। फायर ब्रिगेडियर आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करता था उसका अचानक फाइनेंशियल ठीक नहीं रहा और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। और वो सोचता है, मैं हमेशा के लिए चर्च के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता। और काम का क्या होगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। एक आदमी उसके पास आते हुए, मुझे माफ कीजिए। वो व्यक्ति उससे पूछता है, क्या आप शायद श्री यूजिन हैं? यहाँ पहले रहने वाले किसी आदमी ने आपके बारे में बताया था। क्या आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं ही हूँ। क्या हुआ? मुझे पता था, मुझे ऐसा लग रहा था। वाह, यह सच में बहुत मुश्किल था। घर पूरी तरह जलकर राख हो गया और वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। माफ कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप कौन हैं? वो व्यक्ति कहता है, माफ कीजिए, अपना परिचय पहले न देने के लिए। और वो अपने पॉकेट में से कार्ड निकालकर यूजिन को देता है। मैं जोसेफ ब्राउन, एक वकील हूँ। यूजिन, एक वकील? मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत किया है। वकील हाथ हिलाते हुए, ओह बिल्कुल, मैं आपसे पूछताछ करने नहीं आया हूँ। से बिल्कुल उल्टा है। यूजिन, आपको श्री हेरोल्ड कैंपबेल के बारे में जरूर ही पता होगा। यूजिन हैरान हो जाता है। मुझे आपको उनकी मौत की जानकारी देते हुए दुख है। हालांकि उसने आपका नाम हेरोल्ड की वसीयत में जोड़ा है। अंतिम संस्कार के बाद वसीयत बता दी जाएगी। ठीक 3 दिन बाद मैं चाहूंगा कि आप 3 दिनों के अंदर ढिलाई में आ जाए। यूजिन चौंकता है। विस्टर कैसे रिएक्ट करेगा? हेरोल्ड, आप दयालु थे, पर अब इधर आओ यूजिन, मेरे पास। वो आदमी मर गया? वकील, मैं समझता हूँ कि यह आपके लिए कितना मुश्किल होगा। यूजिन जोर से बोलते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मेरी हालत है। मेरे पास अभी आने जाने के लिए भी पैसे नहीं है। नौकरी तो दूर की बात है। क्या वाकई वहाँ तक जाने से कुछ फायदा होगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वसीयत में क्या लिखा है। हेरोल्ड ने अपने पीछे जो कुछ भी छोड़ा है उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। इस टाइम मुझे अपने बच्चे की देखभाल करनी है। वकील, हाँ मैं समझ गया। मैं सब कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वसीयत का खुलासा उसी दिन होगा। लेकिन वो अपनी जेब में से वॉलेट निकालते हुए, आप वसीयत पढ़ने के टाइम वहाँ नहीं आते तो आपको उत्तराधिकार के अधिकार रद्द किए जा सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, 3 दिन। यूजिन, आपको 3 दिनों के अंदर डिसाइड में आना होगा। अपनी खुद की भलाई के लिए प्लीज कोई गलती न करें। और वो यूजिन को पैसे देते हुए, फिलहाल इसका इस्तेमाल खर्चों को पूरा करने के लिए करें, फिलहाल के लिए। वकील हंसते हुए यूजिन के हाथों में पैसे थमा देता है। आपको इसे वापस चुकाने की जरूरत नहीं है। मैं कंपनी को अलग से बिल भेज दूंगा।
वो फुसफुसाते हुए यूजिन के कान में बोलता है कि हाँ हाँ, मैं श्री मैकमोथ का खास वकील हूँ। उन्होंने कहा है कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आगे के मनुआ के लिए बने रहे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।